Okay, let's do last questions of this chapter. So the questions are of exercise 2.5, question number 15 and 16. These both are the questions of areas related and volume related. So question number 15 is give possible expression for the length and the breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में एरियाज गिवन दे रखे हैं रेक्टेंगल के और हमें इसकी पॉसिबल हमें एक्सप्रेशन दे रखी है जिसकी लेंथ और ब्रेथ भी है। ये हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है इसकी एक तरीके से। तो ये है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग जानते हो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, 12 की 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 25 250 यानी कि 300 इसकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा। अब 300 कैसे फैक्टर करने के, प्लस करने पर 35 आ जाए, 25a² यहाँ पर a प्लस 12। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर 300 के फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 300 के फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। 5 6 30 0, 5 1 5, 5 2 10, 3 4 12, 2 2 4 और 2 1 2। हम लोगों को लाना है 300। सो 5 3 15, 5 2 10, 10 2 20। ये तो बन गया आराम से, यानी कि 15 निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई में और 5 2 10, 10 2 20, यानी कि 20 प्लस 15 इसके फैक्टर हो गए। तो 20 प्लस 15 करेंगे तो 35 हो गया, 20 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा। एल इंटू बी एज इट इज चलाते रहेंगे, 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। सो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आप लोगों को, कॉमन मिल रहा है 5a। सो यहाँ से क्या बचा 5a माइनस 5 4 20। यहाँ से कॉमन ढूंढ लेते हैं, कॉमन क्या है यहाँ पर 3 की टेबल, तो 3 5 15a माइनस है तो माइनस ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन। तो 3 और a माइनस 4 यानी कि 5a माइनस 4, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम। सो 5a माइनस 4 इज द सिंगल ब्रैकेट एंड द अदर ब्रैकेट इज फर्स्ट ब्रैकेट एंड द सेकेंड ब्रैकेट। सो लेंथ इनटू ब्रेथ था यहाँ पर, ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों तरफ को कंपेयर करेंगे, देखो ये दोनों प्रोडक्ट में है, ये इसके साथ प्रोडक्ट में, इट मींस ये वाली पहली चीज लेंथ है और ये वाली दूसरी चीज ब्रेथ है। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 5a माइनस 4 और ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 5a माइनस 3। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो यूनिट्स और इधर भी लिख दिया यूनिट्स। अब दूसरा वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम इजी क्राइटेरिया से होगा। ये दे रखा है हमारे पास 35y² प्लस 13y माइनस 12। हाँ, तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी फार्मूला L इंटू बी लगेगा, इक्वल लगा लेते हैं। 35 की 12 से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, 35 की 10 से करेंगे तो वो हो गया हमारे पास 420, सब मल्टीप्लाई कर हो गया है 420। तो 420 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे क्या आ जाए 13 आ जाए, 13y माइनस 12। तो करके देख लेते हैं एक साइड में 420 के 2 2 4 एंड 2 1 2 0, 2 से कर लेते हैं साहब, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, सॉरी 3 से, 3 3 9, 3 5 15, 5 7 और 7 1। हमें लोगों को क्या लाइक कराना है कि माइनस करने पे 13 आ जाए, कोई ऐसे फैक्टर बनाने हैं। 2 2 4, 4 3 12, 2 2 4, 4 3 12 और ये कितना हो रहा है 7 5 35, 35 माइनस 12 नहीं होगा तो कोई और हिसाब लगाते हैं। 2 2 4, 4 5 20,
नहीं होगा वो भी। तो इसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। अगर हम करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 आ गया। 28 में से 5 3 ज़ा 15 माइनस कर लेते हैं, 1 आ गया 13 माइनस करने पे, तो हमें फैक्टर मिले 28 माइनस 15। सो ये हो गया 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से? देखो 7 की टेबल कॉमन आ रही है, 7y, 7 5 ज़ा 35 और y बचा प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस यहाँ से कितना बचा 3 कॉमन आया, 3 5 ज़ा 15y माइनस 3 4 ज़ा 12, क्योंकि माइनस है तो इसलिए साइन पॉजिटिव हो गया। दो ब्रैकेट सेम, सो 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। ठीक है, और इसी तरीके से इसके आंसर दे दो दोनों क्या क्या इसके आंसर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है आप लोगों को। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below? क्वेश्चन नंबर 16, वॉल्यूम दे रखा है 3x² माइनस 12x। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, क्यूबाइड दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। अच्छा ये बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, क्योंकि फैक्टराइज तो हो ही नहीं सकता, तो कॉमन ढूंढ लेते हैं। कॉमन क्या है यहाँ पर 3 और x, 3x कॉमन है, बचा क्या यहाँ से x बचा, x माइनस 3 4 ज़ा 12। अब देखो इसे इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये 3 से मल्टीप्लाई x के साथ हुआ होगा और वो मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा x माइनस 4 से। ये लेंथ हो गई 3, ब्रेथ हो गई x और हाइट कितनी हो गई x माइनस 4। सो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई 3, ब्रेथ कितनी हो गई x और हाइट कितनी हो गई x माइनस 4। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैसी किस तरीके से हमारे पास दे रखा है, तो देखो ये इन्होंने पॉसिबल आउटकम्स पूछे। अब देखो अगर कोई x की वैल्यू होती तो हम यहाँ पुट करने के बाद उसका आंसर दे देते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने बस ये पूछा है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगे इसके। अब लेकिन इसका जो ये वाला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट ये थोड़ा अच्छा है। 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। पहले सब में से कॉमन ढूंढ लो क्या है, 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, यानी कि 4 कॉमन आ गया, k तीनों में से k कॉमन निकला, कितना बचा 4 3 ज़ा 12 y² प्लस 4 2 ज़ा 8 y। कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है सर वाई वी आर नॉट टेकिंग कॉमन एज y, आप लोग y कॉमन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये y तीनों में नहीं है। ठीक है, 4 5 ज़ा 20। सो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 4k। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 कैसे फैक्टर करो, माइनस करने पे 2 आ जाए। ठीक है, वो तो बहुत ईजी है। 5 माइनस 3 y माइनस 5, तो इस तरीके से ये फैक्टर कर लो पूरा, आप लोग इजीली कर सकते हो या मैं करूं, चलो मैं ही कर देता हूं तुम लोगों के लिए। सो ये हो गया 4k 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। सो 4k कॉमन बताओ y कितना बचा 3y प्लस 5, क्या कॉमन है, कुछ नहीं है तो 1 है कॉमन। सो क्या बचा y माइनस 3y माइनस 5, माइनस है तो इसलिए प्लस का साइन हो जाएगा। तो 4k हमारे पास एक नंबर बचा, दूसरा नंबर क्या बचा 3y प्लस 5, दो ब्रैकेट का एक ब्रैकेट बन जाता है 3y प्लस 5, और अगला क्या है y माइनस 1। तो यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ क्या हो गई ये ब्रेथ हो गई और ये
हाइट हो गई, तो लिख दो लेंथ इज इक्वल टू 4k, ब्रेथ इज इक्वल टू 3y प्लस 5 और हाइट इज इक्वल टू y माइनस 1। तो ये तरीका था इन क्वेश्चंस को करने का, इन क्वेश्चंस को डील करने का। एग्जामिनेशन में अगर आप लोगों के पास आए तो बहुत ईजी कर लेना, ठीक है। एक बात बताऊं, मज़ा आ गया ये चैप्टर करके, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। क्यों मज़ा आ गया कि यार सॉल्यूशन करने के लिए बहुत मिला। इससे नेक्स्ट चैप्टर है वो इतना इजी है कि मुझे हंसी आती है ये करते हुए। इससे अगला चैप्टर है जो शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तुम्हारा चैप्टर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी तो तुम्हें खाली 2 चैप्टर पढ़ा है, कब तुम 10th में आओगे, क्योंकि 10th में और भी मसला है पढ़ने के लिए बहुत कुछ। देखो मैथमेटिक्स को अगर पढ़ोगे ना तो मज़ा आ जाएगा, यानी कि सीखोगे उसे, नई से नई बातें उसमें सीखने को मिलती हैं। मैथमेटिक्स कभी भी बोर नहीं होती, पुरानी बातें हमेशा जो मैंने सीखी वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, लेकिन आज भी सिखाने में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ऐसा लगता है नया सीख लिया हमने, बार बार क्वेश्चंस करते रहते हैं, नया सीखते रहते हैं। तो मानते हैं कैसा रहा ये वीडियो, ठीक है। अच्छा तुम्हें एक हुनर और दिखाऊं, चलो एक हुनर दिखाते हैं। कहाँ गया मेरा डस्टर, कहाँ गया, ये हैगा। बताना क्या लिख रहा हूं। क्या लिखा है, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स। अब वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ये उल्टा हाथ से लिखा मैंने यानी मुनव्वर सर जो है आपके दोनों हाथों से लिखते हैं। अब इस चक्कर में मुझे मत कहने लगे कि मैं वायरस बुड्ढा हो गया 3 इडियट फिल्म का, ठीक है। तो आगे टाइम प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।